हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम विद्युत धारा दोस्तों, विद्युत धारा क्या कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल करंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। इसका कहते हैं दोस्तों वन शॉट करंट है दोस्तों। चलिए इस पर दोस्तों, यदि हमारे चैनल का दोस्तों नया चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करें। चलिए दोस्तों क्या करते हैं, देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट देखना। इसका दोस्तों हम एक ही दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है करते हैं। सबसे पहले इसमें दोस्तों हम पढ़ते हैं दोस्तों चैप्टर पढ़े से हम करते हैं। सबसे पहले आवेश जानते हैं। क्या दोस्तों? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, आवेश, विद्युत आवेश। सबसे दोस्तों क्या समझते हैं कि विद्युत आवेश किस कहते हैं। देखना हम दोस्तों विद्युत आवेश किस कहते हैं, लिखते हैं देखना कि जब किस कहते हैं, जब दो पदार्थ, जब दो पदार्थ को आपस आपस में क्या कहते हैं दोस्तों, रगड़ते हैं, यानी कि रगड़ते हैं तो उन पर तो उन पर उन पर एक आवेश आवेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है। उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत विद्युत आवेश कहते हैं। कहते हैं दोस्तों विद्युत आवेश कहते हैं। सिंपल क्या होगा दोस्तों कि जब किसी दो पदार्थ दोस्तों, जैसे दोस्तों दोनों हमारे क्या मार्कर, इन दोनों मार्कर से एक ही में दोस्तों रगड़ेंगे, क्या दोस्तों इसमें क्या होगा, एक आवेश उत्पन्न हो, इसमें कहते हैं विद्युत आवेश कहते हैं। क्या दोस्तों, जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो उस पर क्या होता है, एक आवेश उत्पन्न होता है, इसमें कहते हैं विद्युत आवेश कहते हैं। अभी क्या दोस्तों विद्युत आवेश कहते हैं। ये जो दो प्रकार का क्या दोस्तों कि ए लिखेंगे यहाँ पर, ए दो प्रकार का होता है। विद्युत आवेश कितने प्रकार है दोस्तों? दो प्रकार होता है। पहला क्या दोस्तों, पहले जो हमारे पास होता है वो धनायन होता है, धनायन। दूसरा जो होता है दोस्तों ऋणायन होता है, ऋणायन। दूसरा क्या दोस्तों, ऋणायन। पहले क्या होता है दोस्तों, धनायन होता है, दूसरा क्या होता है, ऋणायन होता है। देखना इसमें सबसे पहले क्या समझते हैं, धनायन क्या होता है। देखना धनायन, धनायन क्या दोस्तों, धनायन। अब देखना धनायन क्या होता है दोस्तों, किसे कहते हैं, देखना जिसमें दोस्तों कि किसी पदार्थ में दोस्तों इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लिखेंगे यानी कि जब लिखेंगे, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या दोस्तों, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, धनायन कहते हैं, धनायन कहते हैं, धनायन कहते हैं। क्या है दोस्तों, धनायन इसमें कहते हैं, धनायन कहते हैं। और उसी दूसरे का दोस्तों ऋणायन। क्या दोस्तों, ऋणायन होता है हमारे पास, ऋणायन, ऋणायन। क्या दोस्तों, ऋणायन। क्या कहते हैं इसे, ऋणायन। ऋणायन किसे कहते हैं, देखना इसका मैं दोस्तों लिखते हैं। ऋणायन कैसे हैं, जब जब किसी जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का दोस्तों अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन का दोस्तों अधिकता होती है, उसे हम इसमें क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं, ऋणायन। क्या तो ऋणायन कहते हैं। अब इसका हम बताया क्या दोस्तों, सब क्या पढ़ा दोस्तों, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किस कहते हैं कि जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो उन पर क्या होता है, एक आवेश उत्पन्न होने से कहते हैं विद्युत आवेश कहते हैं। आई का समझ में आ गया हुआ। हमें दोस्तों क्या होता है, दो प्रकार का विद्युत आवेश कितने प्रकार होता है, दो प्रकार। पहले क्या होता है धनायन, दूसरा क्या होता है ऋणायन। धनायन क्या होता है दोस्तों कि धनायन किसे कहते हैं कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन क्या दोस्तों कमी होती है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसमें क्या कहते हैं दोस्तों, धनायन कहते हैं। और जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसमें क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। क्या दोस्तों, उसमें कहते हैं ऋणायन कहते हैं। फिर दोस्तों क्या कहते हैं, इसे तो हमें आपको समझ में आ गया दोस्तों विद्युत आवेश क्या होता है। इसे दूसरे रखते हैं हम अगला हेडिंग है हमारे पास, इसका दोस्तों इंग्लिश का दूसरा करते हैं। अब हम अगला हेडिंग बताते हैं क्या देना, तब तो दूसरा करना। अगर हमारे पास हेडिंग है कि विद्युत धारा। क्या दोस्तों, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा। अगला हेडिंग हमारे पास क्या दोस्तों, विद्युत धारा। अब दोस्तों पहले इस चैप्टर का नाम क्या था, विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, देखना विद्युत धारा किसे कहते हैं, हम यहाँ लिखेंगे। अब किसी चालक में किसी चालक में विद्युत आवेश, विद्युत आवेश प्रवाह की दर को
दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोले दोस्तों कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की तरफ हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की तरफ हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका लिखेंगे इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, आई से। कैसे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, आई से करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखना इसमें आई का फॉर्मूला दोस्तों आई बराबर क्यू अपान टी। आई बराबर क्यू अपान टी होता है। आई बराबर क्यू अपान टी। आई का फॉर्मूला क्या दोस्तों हमारे पास, आई बराबर क्यू अपान टी होता है। आई का दोस्तों क्यू अपान टी। आई बराबर क्यू अपान टी। ये दोस्तों हमारे पास ये फॉर्मूला किसके लिए, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर क्यू अपान टी। आई बराबर क्यू अपान टी। क्यों क्या है दोस्तों, क्यू बराबर क्या लिखते हैं, जहाँ क्यू बराबर क्या है दोस्तों, आवेश है। क्या दोस्तों, आवेश। क्या दोस्तों, विद्युत आवेश है। टी क्या दोस्तों, समय है। क्या दोस्तों, समय है। और आई मतलब सब समझ के विद्युत धारा होता है। आई बराबर दोस्तों विद्युत धारा, आई बराबर विद्युत धारा। क्या दोस्तों, विद्युत धारा है। क्या दोस्तों, विद्युत धारा है। इसका दोस्तों मात्रा क्या लिखेंगे कि नोट करके लिखेंगे दोस्तों, नोट करके दोस्तों याद आता रहेगा। यह नोट से नोट करके लिखेंगे दोस्तों कि विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या दोस्तों, एम्पियर होता है। क्या दोस्तों, एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या दोस्तों, एम्पियर होता है। इसे दोस्तों एम्पियर दोस्तों एस प्रदर्शित हैं। एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों मैं क्या था, नोट नंबर 1 था मानते हैं। नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2 में क्या लिखेंगे दोस्तों, नोट नंबर 2 में क्या लिखेंगे कि ये दोस्तों क्या हो, अब दोस्तों ये जो दोस्तों हमारे पास ये एम्पियर होता है दोस्तों, ये दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट, कई बार दोस्तों बोर्ड पेपर में पूछा गया 1 नंबर में कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। क्या दोस्तों, एम्पियर होता है। ये नोट नंबर 2 क्या लिखेंगे कि विद्युत धारा को अमीटर, उसका कहते हैं अमीटर द्वारा नापा जाता है। किससे दोस्तों, मापा जाता है। किससे नापा जाता है, विद्युत धारा को अमीटर द्वारा दोस्तों क्या होता है, मापा जाता है। अब दोस्तों अब दोस्तों एक बार इसके शॉर्ट दोस्तों हट जाते हैं। उसका दोस्तों हम अगला हेडिंग करते हैं। इसको दोस्तों क्या होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसे हम इरेज करते हैं, उसके बाद करते हैं अगला हेडिंग करते हैं। अगला हेडिंग हमारे पास दोस्तों बताते दोस्तों क्या है हमारे पास, अगला से एक बार इरेज करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं अगला हेडिंग। हमारे पास अगला हेडिंग है कि विभव किसका दोस्तों, विभव। अगला हेडिंग है दोस्तों हमारे पास विभव। और दोस्तों विभव किसे कहते हैं कि इसे यहाँ बोल सकते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में दोस्तों जो किया गया कार्य होता है, क्या दोस्तों हमारा विद्युत विभव कहता है। यहाँ अब दोस्तों डिफिनेशन लिखिए, तब दोस्तों आपको समझ में आएगा ऐसे कि एकांक लिखें दोस्तों, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर दोस्तों लाने में किया गया कार्य। क्या दोस्तों, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत विभव। क्या दोस्तों, विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। इसे दोस्तों भी से प्रदर्शित करते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते दोस्तों, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। भी बराबर हमारे दोस्तों हमारे पास होता है भी बराबर W पान क्यू। भी क्या दोस्तों, W पान क्यू। भी बराबर W पान क्यू। यहाँ रहा देंगे
जहाँ जहाँ क्या है भी क्या दोस्तों आपको पता है विभव, विद्युत विभव डब्ल्यू रहते हैं। डब्ल्यू बराबर क्या दोस्तों, किया गया कार्य, किया गया कार्य। और क्यों दोस्तों क्या है, विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश है, क्या दोस्तों विद्युत आवेश है। इसका मात्रक दोस्तों होता है हमारे पास, इसका दोस्तों इसका मात्रक लिखेंगे, इसका मात्रक, इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या दोस्तों वोल्ट होता है, इसका मात्रक क्या दोस्तों वोल्ट, या कार्य का मात्रक क्या दोस्तों जूल होता है, और इसका मात्रक दोस्तों आवेश का जूल प्रति कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या कूलाम होता है, कूलाम। ये दोस्तों हमारे पास क्या होगा दोस्तों, होता है यानी होता है। देखना इसका मतलब किसका होता है दोस्तों, विद्युत विभव मात्रक क्या होता है, पहला दोस्तों क्या होता है वो वोल्ट होता है, पहले क्या होता है वोल्ट होता है, दूसरा क्या होता है जूल प्रति कूलाम, दूसरा क्या दोस्तों जूल प्रति कूलाम, क्या दोस्तों जूल प्रति कूलाम होता है। ये दोस्तों क्या हमारे विद्युत विभव होता है। दोस्तों फिर से समझते हैं दोस्तों कि क्या होगा दोस्तों, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य का विद्युत विभव कहते हैं। दोस्तों क्या दोस्तों कोई हमारे हम कोई हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया दोस्तों, या कोई वस्तु रखा है दोस्तों, इस वस्तु दोस्तों यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ तक लाने में, इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक ले आने दोस्तों क्या होगा, जितना कार्य करना पड़ेगा, जितना कार्य यानी कि यहाँ से दोस्तों ये कोई वस्तु थमाते हैं, कोई दोस्तों मारते वर्ड डब्ल्यू था, इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक दोस्तों इसके ये क्या दोस्तों मानते हैं एकांक, क्या दोस्तों ये दोस्तों यहाँ अनंत मानते हैं, अनंत एकांक दोस्तों हमारा एकांक धनावेश है दोस्तों, कोई मानते हैं एकांक धनावेश क्षेत्र। ठीक है, इस वस्तु दोस्तों यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं विद्युत विभव कहते हैं। देखना डिफिनेशन में लिखा है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहते हैं विद्युत विभव कहते हैं। क्या दोस्तों विद्युत विभव कहते हैं। इसे दोस्तों भी से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत विभव किससे प्रदर्शित करते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं। इसके फॉर्मूला क्या दोस्तों भी बराबर डब्ल्यू पान क्यों होता है, भी बराबर क्या होता है डब्ल्यू पान क्यों होता है दोस्तों, जहाँ डब्ल्यू बराबर किया गया कार्य है और क्यों क्या है विद्युत आवेश है, क्यों क्या है दोस्तों विद्युत आवेश है। इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलाम होता है। ये दोस्तों क्या है आज का दोस्तों क्या है इसमें शॉर्ट है दोस्तों हालिया, तो इसको करते हैं अगला हेडिंग, इसका दोस्तों क्या करते हैं इसे दोस्तों इरेज करते हैं, उसका क्या करते हैं इसका हम अगला हेडिंग करते हैं। देखना अगला हेडिंग हमारे पास इसका दिया है कि अगला हेडिंग हमारे पास है कि विद्युत विभवांतर, क्या दोस्तों विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, विभवांतर क्या दोस्तों विद्युत विभवांतर। देखना विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत विभवांतर दोस्तों किसे कहते हैं कि इसे दोस्तों कि एकांक धनावेश दोस्तों अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने किया गया कार्य कहते हैं दोस्तों विद्युत विभवांतर कहते हैं। देखना डिफरेंस इसका क्या होगा डिफरेंस दोस्तों, लिखेंगे एकांक 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 धना क्या दोस्तों एकांक धनावेश, धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को ही हम क्या कहते हैं विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या दोस्तों विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसी भी दोस्तों भी से ही प्रदर्शित करते हैं, इसे दोस्तों इसे कहते हैं भी से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं देखना कोई दोस्तों हमारे दोस्तों एकांक कोई विद्युत क्षेत्र का दोस्तों या हमारे दोस्तों अनंत है, अनंत दोस्तों इसको दोस्तों यहाँ से कोई डब्ल्यू कार्य दोस्तों यहाँ से इसे लाने में हमारे दोस्तों एक पॉइंट हो गया। एकांक धनावेश को यहाँ का दोस्तों एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश है, इसको एकांक धनावेश दोस्तों यहाँ दोस्तों इसको अनंत से दोस्तों एकांक धनावेश यहाँ है, यहाँ क्या दोस्तों अनंत है, अनंत से दोस्तों यहाँ दोस्तों इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने किया गया कार्य हम क्या कहते हैं दोस्तों विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, देखिए एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर क्या दोस्तों विद्युत क्षेत्र के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने किया गया कार्य हम क्या कहते हैं विद्युत
विभवांतर कहते हैं। इसके दोस्तों विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला होता है डेल्टा V बराबर दोस्तों W पान क्यू। डेल्टा V दोस्तों W पान क्यू। अभी दोस्तों जहाँ दोस्तों जहाँ W क्या है ना, W मतलब क्या किया गया कार्य है, W क्या दोस्तों किया गया कार्य है, किया गया क्या दोस्तों कार्य है। और क्यों दोस्तों विद्युत आवेश है, क्यों क्या है विद्युत आवेश, क्या दोस्तों विद्युत आवेश है, क्यों क्या है विद्युत आवेश है, क्या दोस्तों विद्युत आवेश है। देखना इसका मतलब जो लिखेंगे कि विद्युत लिखेंगे कि विद्युत विभवांतर सॉरी थोड़ा सा लिखते फिर से, विद्युत विभवांतर का मात्रक, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या दोस्तों वोल्ट होता है, वोल्ट, या कार का मात्रक दोस्तों जूल होता है, जूल प्रति कूलाम, कूलाम क्या दोस्तों कूलाम, कूलाम होता है, क्या दोस्तों कूलाम होता है। क्या दोस्तों क्या लिखे दोस्तों कि विद्युत विभवांतर मात्रक क्या दोस्तों या तो वोल्ट होगा, क्या होगा दोस्तों या तो वोल्ट हम कह लें या फिर जूल प्रति कूलाम। इससे दोस्तों ऑब्जेक्टिव में दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट जूल प्रति कूलाम, दोनों दोस्तों आपको क्या रखना याद रखना दोस्तों। अब एक नोट पॉइंट लिखना दोस्तों, एक नोट पॉइंट क्या दोस्तों एक नोट पॉइंट लिखना। नोट पॉइंट क्या लिखेंगे हम कि विद्युत विभवांतर को विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत विभवांतर दोस्तों वोल्ट मीटर द्वारा क्या दोस्तों मापा जाता है। किससे मापा दोस्तों वोल्ट मीटर द्वारा क्या दोस्तों इसे मापा जाता है। अब दोस्तों क्या होगा देखना फिर से पढ़ करेंगे कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहते हैं विद्युत विभवांतर कहते हैं। जहाँ दोस्तों भी फॉर्म होता है डब्ल्यू डेल्टा भी दोस्तों डब्ल्यू पार्ट क्यों होता है, डब्ल्यू क्या दोस्तों किया गया कार्य हम लिखते हैं दोस्तों क्यों क्या दोस्तों विद्युत आवेश है, क्यों क्या दोस्तों विद्युत आवेश है। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों विद्युत विभवांतर मात्रक होता है वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलाम होता है। इसमें दोस्तों क्या नोट लिखे, नोट क्या लिखे दोस्तों कि विद्युत विभवांतर को किस मापा जाता है वोल्ट मीटर द्वारा क्या दोस्तों इससे मापा जाता है। विद्युत विभवांतर किस मापा जाता है दोस्तों वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। अब दोस्तों अब इसका दोस्तों क्या एक बार स्क्रीन शॉट है तो हम हट जाते हैं, इस पर करते हैं हम इसका नेक्स्ट हेडिंग कराते हैं। इसका दोस्तों ये करते हैं दोस्तों इसके कारण हम इसका अगला हेडिंग कराते हैं। इसका अगला हेडिंग हमारे पास है कि रेजिस्टेंस किस कहते हैं, क्या दोस्तों रेजिस्टेंस यानी विद्युत प्रतिरोध। अगला हेडिंग हमारे पास क्या दोस्तों विद्युत प्रतिरोध। अगला हेडिंग क्या दोस्तों हमारे पास कि विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। हमारे अगला हेडिंग क्या दोस्तों कि विद्युत प्रतिरोध। अब दोस्तों हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं किसे दोस्तों कि किसी चालक में दोस्तों क्या दोस्तों विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं कि किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम कि किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का दोस्तों क्या लिखेंगे किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसमें क्या दोस्तों जिसके कारण क्या दोस्तों किस चालक का हुआ गुण जिसके कारण क्या दोस्तों जिसके कारण क्या होता है दोस्तों उसमें प्रवाहित किसका लिखिए दोस्तों किसी लिखिएगा किस चालक का हुआ गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या दोस्तों विद्युत या फिर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध, उसमें होने वाली धारा का विरोध करता है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। उसे क्या कहते हैं विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते दोस्त विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसमें साधारण भाषा में कहें कि जिसमें दोस्तों किस चालक का हुआ गुण जिसमें विद्युत धारा क्या दोस्तों क्या लिखें किस चालक का हुआ गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या कहते हैं दोस्तों विरोध करता है। क्या कहता है विद्युत धारा का
विरोध करता है, इसमें क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि गांव में दोस्तों क्या होता है कि कोई व्यक्ति आगे चलता रहता है, उसका करते हैं कई लोग क्या करते हैं विरोध करते हैं कि वो आगे ना जा पाए। ऐसे दोस्तों इसमें क्या होता है कि किस चालक होता हमारा कि धारा जब दोस्तों क्या होता है उसमें फ्लो होता रहता है, बढ़ता रहता है, तो जो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है उसका क्या करता है विरोध करता है। विरोध मतलब क्या होता है उसको धारा उसमें फ्लो ना हो पाए। ये दूसरा हमारे पास डिफरेंस दोस्तों लिखती है इसका दोस्तों इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत प्रतिरोध दोस्तों आर से, इसे लेकिन यहाँ पर आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे अलग से लिखते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या दोस्तों इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला दोस्तों प्रतिरोध आर बराबर फॉर्मूला होता है, आर फॉर्मूला का दोस्तों हमारे पास आर बराबर वी अपान आई। आर फॉर्मूला का दोस्तों वी अपान आई, आर बराबर दोस्तों वी अपान आई। आर क्या दोस्तों विद्युत प्रतिरोध दोस्तों, वी क्या दोस्तों विभवांतर का दोस्तों, आई क्या दोस्तों इसमें प्रवाहित होने वाली धारा हो गया, आई क्या दोस्तों इसमें प्रवाहित होने वाली धारा। लेकिन दोस्तों आर दोस्तों पता दोस्तों आर क्या प्रतिरोध है, वी क्या दोस्तों प्रवाहित होने विद्युत विभवांतर दोस्तों, आई क्या दोस्तों इसमें प्रवाहित होने वाली धारा है। इसमें लिखेंगे कि इसका मात्रक क्या दोस्तों, इसका मात्रक दोस्तों ओम होता है, इसका मात्रक ओम होता है। क्या दोस्तों ओम को दोस्तों ऐसे, इसका दोस्तों असेंबली ओम को ऐसे बनाते हैं, इसलिए दोस्तों इसका मात्रक ओम या दोस्तों विभवांतर मात्रक क्या दोस्तों हमारे पास वोल्ट होता था, और विद्युत धारा मात्रक क्या दोस्तों एम्पियर होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। क्या दोस्तों इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका मात्रक ओम या फिर वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। फिर दोस्तों इसका मात्रक ये होगा दोस्तों, उसका क्या दोस्तों हमारा अगला हेडिंग दोस्तों कि इसमें दोस्तों ऑल ऑफ दोस्तों क्या होगा इस पर हो ही गया है। इसमें देखना इसका अगला हेडिंग क्या करते हैं, इसके दोस्तों क्या आप इसमें शॉर्ट लीजिए, इसको करते हैं अगला इसका हेडिंग करते हैं। इसका दोस्तों आप हेडिंग शॉर्ट लीजिए दोस्तों, अगला हमारे पास हेडिंग क्या है कि इसका दोस्तों सीरियस क्या है उसको कहते हैं। अगला हेडिंग हमारे पास क्या है, अगला हेडिंग हमारे पास है कि अगला हेडिंग है दोस्तों हमारे पास कि वे कारक, अगला हेडिंग दोस्तों कि वे कारक, अगला हेडिंग हमारे पास है कि वे कारक कहते हैं यहाँ पर, वे कारक जिन पर किसी चालक वे कारक जिन पर किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। फिर क्या होता है दोस्तों कि वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। दोस्तों जो हमारे पास चालक प्रतिरोध है दोस्तों आर, वो किस बात का दोस्तों निर्भर करता है, किस बात का दोस्तों हमारे पास निर्भर करता है। देखना नंबर एक दोस्तों होता है, नंबर इसमें जो है दोस्तों नंबर एक किस पर निर्भर करता है दोस्तों, नंबर एक दोस्तों हमारे पास जो है किस पर करता है, लंबाई पर दोस्तों लंबाई पर। इसमें क्या दोस्तों देखिए किसी चालक का यदि किसी चालक का प्रतिरोध आर, किसी चालक का प्रतिरोध आर उसके लंबाई की क्या दोस्तों अनुक्रमानुपाती, क्या दोस्तों अनुक्रमानुपाती होता है। किसको दोस्तों उसके क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। किसके दोस्तों उसके मतलब किसके दोस्तों चालक के, उसका मतलब किसके दोस्तों चालक के लंबाई क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ दोस्तों फॉर्म होता है आर प्रोपोर्शनल एल होता है, आर प्रोपोर्शनल का दोस्तों एल होता है। और दोस्तों यहाँ पर देखने में क्या है आर का क्या दोस्तों इस चालक तार का प्रतिरोध दोस्तों आर हो गया, और इसमें लंबाई का दोस्तों एल, उसके चालक के लंबाई का दोस्तों एल क्या है अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ दोस्तों अभी दोस्तों बहुत पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो उसकी लंबाई क्या दोस्तों बढ़ेगा घटेगा, समान रहेगा, फिर इनमें से कोई नहीं। या दोस्तों सीधा कहें कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो लंबाई क्या होगा दोस्तों ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यदि किसी चालक तार का लंबाई बढ़ाएंगे दोस्तों उसका क्या प्रतिरोध ऑटोमेटिक क्या दोस्तों बढ़ जाएगा। यानी यहाँ समझ के इसे बढ़ाएंगे तो इसे बढ़ेगा, ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, यानी इसमें दोनों किसी एक बढ़ाएंगे तो एक दूसरे का ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाएगा। आइए दोस्तों क्या था पहला हेडिंग था, इसमें जो दूसरा हेडिंग है, दूसरा क्या दोस्तों क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, इसके
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किस पर दोस्तों, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल फिर क्षेत्रफल पर। इससे भी दोस्तों डेफिनेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे सिंपल कितना क्षेत्रफल फिर कैसे, क्षेत्रफल फिर कैसे, क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं कैसे, क्षेत्रफल फिर। इसमें क्या होगा दोस्तों कि यदि इसमें यदि किसी चालक का प्रतिरोध R, किसी चालक का प्रतिरोध R चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से फॉर्म है दोस्तों कि R बराबर दोस्तों, R प्रोपोर्शनल दोस्तों 1/A, इसके दोस्तों क्या होता है फॉर्म होता है दोस्तों, R देखिए दोस्तों R बराबर R प्रोपोर्शनल 1/A। यहाँ दोस्तों क्या होगा, देखिए क्या लिखे, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध R, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों हम कहेंगे दोस्तों यहाँ यदि रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या दोस्तों, प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घट जाएगा। यहाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, ये प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। यानी दोस्तों हम क्या है कि दोनों इसकी एक हम बढ़ाएंगे दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। चाहे जिसको एक बढ़ाएंगे दूसरा का ऑटोमेटिक इसमें घट जाता है। अगला हमारा है दोस्तों, अगला हमारा हेडिंग है कि अगला हेडिंग दोस्तों हमारे पास दिया है कि पदार्थ की प्रकृति। अगला तीसरा हेडिंग है दोस्तों हमारे पास पदार्थ की प्रकृति। थर्ड हेडिंग है पदार्थ की प्रकृति। क्या दोस्तों, पदार्थ की प्रकृति का तो निर्भर करता है। या दोस्तों यदि हम मान लें कि समान लंबाई व समान, दोस्तों मान लेते हैं कि यदि हम यहाँ पे यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यदि उसका मान लें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस समान लंबाई दोस्तों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाए। भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाए तो क्या किया जाए, निर्मित किया जाए तो दोनों चालक तार का प्रतिरोध भिन्न होता। तो दोनों चालक तारों का इसमें क्या होगा, दोनों चालक तार का प्रतिरोध जो दोस्तों हमारे पास होगा, तो दोनों तारों का प्रतिरोध भिन्न होगा। क्या दोस्तों, भिन्न होगा। क्या दोस्तों, भिन्न होगा। या सिंपली क्या दोस्तों हम बोले कि यदि हम कहते हैं क्या लिखें दोस्तों कि यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिखे दोस्तों, तो दोस्तों क्या लिखते हैं हम कि यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लें, लंबाई भी समान हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये दोनों क्या हो, समान है। तो यह कहा दोस्तों कि तारों को भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाए, यानी एक तार दूसरा कोई दूसरा तार कोई दूसरा हो, तो दोनों तार का जो चालक का प्रतिरोध दोस्तों होगा, तो दोनों तार जो चालक का प्रतिरोध होगा क्या दोस्तों हमारा वो भिन्न होगा। कैसा होगा दोस्तों, एकदम भिन्न होगा। जैसे दोस्तों हम कहें कि एक कॉपर का तार ले लीजिए दोस्तों और एक एल्यूमिनियम का तार ले लीजिए, दोनों का दोस्तों लंबाई भी समान हो और अनुप्रस्थ काट भी क्षेत्रफल हो, तब दोस्तों देखेंगे कि जो कॉपर का तार होता है दोस्तों इसमें क्या होगा, धारा थोड़ा कम फ्लो होती है, जबकि एल्यूमिनियम दोस्तों क्या होता है इसमें धारा का दोस्तों उसमें बहुत फास्ट का दोस्तों फ्लो होता है। अब दोस्तों हमारे पास इसका अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग दोस्तों 4 दोस्तों है। चौथा दोस्तों हमारा कहता है, चौथा क्या होता है, ताप होता है। क्या दोस्तों, ताप। दोस्तों हमारे पास चौथा हेडिंग है दोस्तों ताप। क्या दोस्तों, ताप। यहाँ क्या लिखेंगे इसमें हम कि ताप लिखा है दोस्तों हमारे पास
कि इसमें लिखेंगे ताप में लिखेंगे दोस्तों कि यदि दोस्तों यदि किसी चालक का प्रतिरोध R जो दोस्तों वो ताप के किससे ताप के क्या होता है दोस्तों अनुक्रमानुपाती होता है। ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या दोस्तों ताप क्या दोस्तों अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों हमारा क्या था चौथा दोस्तों क्या है, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध R ताप के दोस्तों क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। किसके दोस्तों तार के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दोस्तों हमारा क्या है, ये दोस्तों पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन्हीं चार बात का दोस्तों हमारे किस चालक तार का प्रतिरोध करता है दोस्तों निर्भर करता है। कैसा प्रतिरोध होगा दोस्तों, इन चार बात का दोस्तों निर्भर हमारा करता है। और उसका इसका स्क्रीनशॉट है दोस्तों हम हट जाते हैं, उसका क्या दोस्तों मिटाते हैं। उसके बाद हम अगला आईडी क्या दोस्तों देखते हैं। अगला आईडी दोस्तों हमारा क्या कहते हैं देखते हैं। इसे दोस्तों यूज करते हैं, उसका क्या कहते हैं हम इसका अगला आईडी हल आपको करते हैं। क्या हमारे पास अगला आईडी आपको हम बताते हैं। देखना इसका हमारे पास अगला आईडी दोस्तों दिया है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता। क्या दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोधकता है। क्या दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध है, सॉरी दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध है, सिर्फ विशिष्ट प्रतिरोध है। अगला आईडी क्या दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध दोस्तों क्या सॉरी चाहते हैं दोस्तों क्या दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध हेडिंग है। और विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं दोस्तों हम किसी कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कि यदि किसी चालक तार के दोस्तों किसी चालक तार सॉरी दोस्तों किसी चालक किसी यहाँ लिखते हैं दोस्तों दो डिफरेंस तब आपको समझ आएगा। लिखिए कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध R दोस्तों लंबाई क्या दोस्तों प्रतिरोध लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती। क्या दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती क्या दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती उसका होता है। इसे रो से प्रदर्शित इसे दोस्तों इसे रो दोस्तों क्या रो दोस्तों रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे दोस्तों किससे प्रदर्शित करते हैं रो से प्रदर्शित करते हैं। हम करें दोस्तों डिफरेंस क्या बोलते दोस्तों कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध R है वो लंबाई की क्या दोस्तों होता है अनुक्रमानुपाती। लंबाई क्या दोस्तों अनुक्रमानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या दोस्तों हमारे पास होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे दोस्तों रो से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास इसके लिए दोस्तों अधिकतर आप कहते हैं कि चालक का प्रतिरोध दोस्तों R लंबाई क्या दोस्तों अनुक्रमानुपाती था यानी कि R प्रोपोर्शनल उसका लिखते हैं। इसे बनाते हैं समीकरण नंबर 1। हम इसका दोस्तों समीकरण नंबर बनाते हैं 1। और इसमें क्या दोस्तों चालकता का प्रतिरोध दोस्तों वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या दोस्तों हमारा व्युत्क्रमानुपाती था। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती। इसे बनाते हैं समीकरण नंबर हम 2। इसके बाद दोस्तों समीकरण नंबर हम 2 बनाते हैं। देखना यहाँ समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 के लिखेंगे। इसे बनाएंगे तो L प्रोपोर्शनल L ऊपर हो जाएगा और नीचे A आ जाएगा। R प्रोपोर्शनल L अपन A R प्रोपोर्शनल क्या दोस्तों L अपन A आ जाएगा फॉर्मूला हमारे पास। R प्रोपोर्शनल L अपन A हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा हमारे पास इसे में लिखना R प्रोपोर्शनल यदि प्रोपोर्शनल हटा दोस्तों एक फिजिक्स का दोस्तों नियतांक होता है इसे कहते हैं रो। क्या दोस्तों रो कहते हैं। R बराबर रो L अपन A R बराबर दोस्तों रो L अपन A। चाहे दोस्तों आप यही छोड़ दीजिए चाहे तो आप यही छोड़ दीजिए फॉर्मूला बन गया। चाहे तो आप इसे थोड़ा और कर लीजिए। यहाँ दोस्तों हमें चाहिए रो को एक तरफ करेंगे दोस्तों हम रो को दोस्तों क्या करेंगे एक तरफ करेंगे क्या जाएगा हमारे पास देखिए R A हो जाएगा R A अपन L हो जाएगा। R A अपन कैसे जाए L हो जाएगा। और दोस्तों हमें चाहिए इसका मात्रक इतना दोस्तों क्या होगा
आपको समझ दोस्तों आ गया होगा। इसका दोस्तों क्या कहते हैं मात्रक निकालते हैं दोस्तों, इसका मात्रक, इसका मात्रक, इसका मात्रक, इसका मात्रक मतलब दोस्तों इसका प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों होता है ओम, ओम मीटर होता है, ओम मीटर दोस्तों क्या होता है ओम मीटर, यानी कि सिर्फ ओम ऐसे और मीटर ऐसे, ओम मीटर होता है, क्या होता है ओम मीटर होता है, क्या होता है दोस्त ओम मीटर होता है। चाहे दोस्तों आप यहाँ इससे कैलकुलेशन क्या दोस्तों ओम मीटर निकल जाएगा, चाहे तो डायरेक्ट क्या दोस्तों इसे रट लीजिए, क्या होता है दोस्तों ओम मीटर, क्या दोस्तों ओम मीटर होता है, इसका मतलब क्या दोस्तों होता है ओम मीटर होता है। दोस्तों इस हमारे क्या दोस्तों ये विशिष्ट प्रतिरोध भी पढ़ने दोस्तों। अगला हेडिंग हमारे पास क्या दोस्तों, अगला हेडिंग दोस्तों हमारे पास है कि ओम का नियम है, अगला हेडिंग क्या दोस्तों हमारे पास ओम का नियम है। इससे दोस्तों क्या करेंगे, एक बार इसके शॉर्ट लीजिए, इसका दोस्तों आपसे इसका इसके शॉर्ट लीजिए, हम हट जा रहे हैं, उस वक्त क्या दोस्तों ओम का नियम क्या कहते हैं पढ़ते हैं, तो इसके साथ आप इसमें जाते हैं, उसको क्या करते हैं ओम का नियम हम पढ़ते हैं। देखना ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या होता है दोस्तों, उसमें क्या करते हैं पढ़ते हैं और समझते हैं। हेडिंग है दोस्तों हमारे पास ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम किसे कहते हैं दोस्तों, ओम का नियम। ओम दोस्तों क्या थे पहले, एक कोई भगवान होगा नहीं थे दोस्तों, क्या ओम एक वैज्ञानिक है, ओम किसका नाम दोस्तों एक वैज्ञानिक का नाम है। दोस्तों हमारे पास कोई भगवान भगवान नहीं है, ओम सिर्फ कौन है दोस्तों एक वैज्ञानिक है। दोस्तों ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालकता की भौतिक अवस्था दोस्तों होता है कि चालकता की दोस्तों भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, उसमें दोस्तों कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके चालक के उसके सिरे के बीच जो लगाया गया दोस्तों विभवांतर दोस्तों, उसमें बहने में जो धारा होती है उसकी क्या होता है दोस्तों अनुक्रमणपाती, क्या दोस्तों अनुक्रमणपाती होता है। ओम का नियम क्या है दोस्तों, यदि देखिए दोस्तों यदि यदि किसी चालक यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था, एक चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, कोई परिवर्तन न किया जाए, यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पर लगाए गए विद्युत विभवांतर क्या दोस्तों विद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, क्या दोस्तों अनुक्रमानुपाती होता है, क्या दोस्तों अनुक्रमानुपाती होता है, क्या दोस्तों अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों भी प्रोपोर्शनल आई होता है, भी प्रोपोर्शनल फॉर्म क्या दोस्तों आई, भी प्रोपोर्शनल फॉर्म क्या दोस्तों हमारे पास आई होता है, क्या होता है भी प्रोपोर्शनल आई, भी प्रोपोर्शनल आई होता है। हम ये भी दोस्तों कि दोस्तों क्या है, यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था है दोस्तों क्या फिजिकल उसकी प्रॉपर्टी, कोई चालक तार उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में दोस्तों उसमें हम कोई परिवर्तन ना करें तो उसमें दोस्तों क्या होगा, उसके चालक तार के सिर बीच लगाया गया उसमें बहने में धारा क्या दोस्तों अनुक्रमित। जैसे कि दोस्तों हमारे पास ये तार है, दूसरे तार पे नहीं है दोस्तों, ये जो दोस्तों हमारे पास ये माइक का तार है, दोस्तों माइक का तार है हमारे पास दोस्तों ये है, इसमें कोई परिवर्तन ना करें, इसकी प्रॉपर्टी दोस्तों हम कोई परिवर्तन ना करें तो इसके सिर्फ जो लगाया गया विभवांतर होगा, इस तार दोस्तों इस तार के सिर्फ जो लगाया गया विभवांतर होगा, इसमें जो बहने वाली क्या होगी धारा, इसमें जो फ्लो होने वाली धारा है उसका क्या दोस्तों अनुक्रमणपाती, क्या दोस्तों अनुक्रमणपाती होता है। देखना यहाँ दोस्तों हम भी दोस्तों है भी बराबर दोस्तों यहाँ दोस्तों अनुक्रमणपाती चिन्ह हटाते हैं, फिजिक्स में दोस्तों क्या आता है आर आता है, क्या दोस्तों अनुक्रमण चिन्ह हटाएंगे दोस्तों क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर एक आर आ जाए, क्या दोस्तों आर, क्या दोस्तों क्या आर एक नियतांक है, आर आई हो जाता है, क्या दोस्तों वी बराबर आर इंटू आई या फिर आई इंटू आर, या फिर इसी प्रकार से हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, या फिर इसी को हम ऐसे लिखते हैं कि वी बराबर आई इंटू आर, वी दोस्तों आई इंटू आर, जहाँ लिख देंगे जहाँ आर एक क्या दोस्तों नियतांक है, क्या दोस्तों आर जहाँ एक आर क्या है नियतांक है, क्या दोस्तों हमारे पास है जहाँ आर एक क्या है दोस्तों नियतांक है, आर क्या दोस्तों हमारे पास एक नियतांक है। ये दोस्तों क्या हमारा ओम का नियम था, क्या दोस्तों हमारे पास ये था ओम का नियम।
दोस्तों आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा दोस्तों। यदि आपको दोस्तों क्या होगा समझ में आ रहा है दोस्तों क्या करें वीडियो दोस्तों हमारे क्या करें दोस्तों लाइक करें दोस्तों और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का दोस्तों नया चैनल क्या है चैनल क्या करें दोस्तों सब्सक्राइब करें दोस्तों और दोस्तों क्या करना शेयर भी कर देना इससे दोस्तों क्या करना एक बार इसकी शॉर्ट लीजिए दोस्तों हम इसके साथ हट जाते हैं इसके साथ लीजिए उसको हम करते हैं अगला हेडिंग करते हैं। अगला हेडिंग क्या दोस्तों हमारे पास है कि ओम का नियम का सत्यापन है। ओम के नियम दोस्तों क्या है सत्यापन। अगला हेडिंग हमारे पास है दोस्तों ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का दोस्तों चलिए देखिए ओम के नियम का सत्यापन क्या है हम सीखते हैं। ओम के नियम सत्यापन क्या दोस्तों हमारा इसके पास क्या दोस्तों ये डायग्राम दोस्तों इसका बनाए हैं और दोस्तों ये डायग्राम ये है देखना। ओम के नियम सत्यापन क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा ओम के नियम सत्यापन दोस्तों वो केवल सिर्फ धात्विक चालक या फिर मिश्र धातु के चालक क्या होता है निर्भर करता है किस पर दोस्तों धात्विक चालक बना होगा फिर ये मिश्र धातु चालक क्या होता है दोस्तों या फिर सिंपली बना होगा। इसमें दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों दूसरा चालक तार किस पर बना होगा ये मिश्र धातु चालक या फिर धातु चालक बना होगा। इसमें जो मैं एक डायग्राम खींचेंगे दोस्तों कैसा एक सिंपल सरल रेखा प्राप्त होगा। कैसा दोस्तों प्राप्त होगा एक सरल रेखा प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ लिखिए ना कि ओम का जो नियम होता है दोस्तों धात्विक चालक और मिश्र धातु के चालक का दोस्तों निर्भर करता है। किस में निर्भर करता है दोस्तों ओम का नियम होता है केवल धात्विक चालक और मिश्र धातु चालक का दोस्तों निर्भर करता है। ये उसका लागू होता है यदि परिपथ में दोस्तों लगाएगा विभवांतर और धारा इसमें दोस्तों हाँ परिपथ लगाएगा विद्युत विभवांतर धारा और विभवांतर व धारा कि दोस्तों कि मध्य क्या दोस्तों ग्राफ खींचेंगे कैसा प्राप्त होगा उसमें सरल रेखा प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा दोस्तों हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगा। अगर दोस्तों इसमें सत्यापित करने हैं तो दोस्तों इसमें जो बैटरी दोस्तों इसका दोस्तों बैटरी हो गया अमीटर का दोस्तों बैटरी अमीटर का दोस्तों और इसमें क्या हो गया इसमें बैटरी दोस्तों यहाँ पे है दोस्तों हमारी बैटरी है दोस्तों क्या है हमारे पास ये अमीटर है क्या दोस्तों बैटरी है दोस्तों अमीटर है। अगर दोस्तों हमारा धारा नियंत्रण दोस्तों उसका नाम ये धारा नियंत्रण क्या दोस्तों धारा नियंत्रण तथा प्रतिरोध तार दोस्तों क्या है हमारे पास ये प्रतिरोध तार है। ये प्रतिरोध दोस्तों हमारे पास तार है यहाँ दोस्तों क्या है प्रतिरोध तार इसका नाम दोस्तों है प्रतिरोध तार है। इसका दोस्तों नाम है क्या है प्रतिरोध तार के परिपथ है दोस्तों के परिपथ के दोस्तों लिखें के को परिपथ आरेख में दोस्तों परिपथ लगाते समय क्या लिखे दोस्तों परिपथ लगाते समय परिपथ पूंजी के क्या दोस्तों सर्च है दोस्तों परिपथ आरेख के अनुसार दोस्तों क्या दोस्तों छूट गया दोस्तों परिपथ आरेख के अनुसार श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं दोस्तों किसको बैटरी दोस्तों बैटरी को अमीटर धारा नियंत्रण प्रतिरोध तार के दोस्तों परिपथ दोस्तों लगाते समय दोस्तों परिपथ आरेख में दोस्तों के अनुसार दोस्तों श्रेणी क्रम लगाते हैं जोड़ते हैं किसमें जुड़ते हैं दोस्तों श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं। इसमें दोस्तों प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य एक वोल्टमीटर जो प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य दोस्तों एक वोल्टमीटर दोस्तों क्या है वोल्ट मीटर है क्या दोस्तों एक वोल्टमीटर क्या वोल्टमीटर दोस्तों ये हमारे क्या है दोस्तों प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य क्या दोस्तों वोल्ट मीटर है। वोल्टमीटर क्या दोस्तों वोल्टमीटर लगाते हैं परिपथ दोस्तों क्या है कुंजी है दोस्तों क्या है हमारे पास एक कुंजी होता है क्या दोस्तों हमारे पास ये कुंजी है क्या दोस्तों हमारे पास ये कुंजी क्या दोस्तों एक कुंजी है जो कुंजी के दोस्तों कहते हैं कुंजी क्या दोस्तों के कुंजी के दोस्तों लगाते ही कुंजी के लगाते ही प्रवाहित धारा प्रवाहित होने लगती है जिसको कहते हैं दोस्तों कुंजी के जैसे दोस्तों इस डायग्राम दोस्तों कुंजी के जैसे लगाएंगे दोस्तों क्या होगा इसमें धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों प्रवाहित धारा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जब धारा प्रवाहित होगा तो इसमें दोस्तों अमीटर दोस्तों ए से तथा प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर भी अमीटर दोस्तों में ए है और प्रतिरोध सिरों को विभवांतर जो भी है दोस्तों अमीटर दोस्तों ए है और जो प्रतिरोध सिरों के विभवांतर भी प्रतिरोध सिरों के बीच विभवांतर दोस्तों भी वोल्टमीटर का पाठ्यांक भी क्या दोस्तों बढ़ता रहता है। इन दोनों का जो पाठ्यांक दोस्तों वो भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगा दोस्तों ऑटोमेटिक क्या दोस्तों ये हमारा बढ़ जाएगा। तो इसकी क्या है दोस्तों धारा के प्रत्येक मान के दोस्तों वोल्टमीटर धारा के प्रत्येक मान के दोस्तों वोल्टमीटर पाठ्यांक को ग्राफ में निरूपित दोस्तों धारा के प्रत्येक मान के लिए दोस्तों और वोल्टमीटर के मान के दोस्तों क्या हम एक क्या कहिए एक हम किसी क्या कहें दोस्तों ग्राफ खींचे दोस्तों क्या दोस्तों हम ग्राफ खींचते कैसा प्राप्त होता है हमें सरल रेखा क्या दोस्तों इसमें डायग्राम प्राप्त होता है दोस्तों। ये दोस्तों क्या है सरल रेखा दोस्तों डायग्राम क्या खींचे इधर दोस्तों धारा दर्शाता है इधर क्या दोस्तों वोल्टमीटर भी दर्शाता है एक दूसरे खींचेंगे तो क्या होगा सिंपल सरल रेखा में प्राप्त होगा। ये था दोस्तों हमारा ओम का नियम का सत्यापन था। आई दोस्तों आप क्या होगा समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम इसका एक बार इसकी शॉर्ट दोस्तों हम हट जा रहे हैं। इसका दोस्तों क्या है हमारा ये डायग्राम है दोस्तों क्या है इसे ये डायग्राम है और ये क्या दोस्तों हमारा ये डायग्राम है दोस्तों सब इसकी शॉर्ट दोस्तों हम हट गए दोस्तों। इसे दोस्तों इरेज करते हैं इरेज करने के बाद दोस्तों क्या हम इसका अगला हेडिंग करते हैं। तो इसका अगला हेडिंग हमारे पास दोस्तों इसका हमारे पास ओम के नियम का सत्यापन था। अगला हेडिंग दोस्तों हम क्या करते हैं इसका हम बनाते हैं दोस्तों करते हैं इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा इसे इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद दोस्तों क्या इसका अगला हेडिंग देखते हैं। तो हमारे पास इसका अगला हेडिंग है दोस्तों कि अगला हेडिंग दोस्तों है प्रतिरोधों का संयोजन
प्रतिरोध हो, प्रतिरोध अपने ऐसे लिखते हैं दोस्तों, प्रतिरोध का संयोजन सिंपल लिखते हैं, प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध संयोजन कितने टाइप होते हैं दोस्तों? 2 टाइप होता है। प्रतिरोधक संयोजन क्या होता है दोस्तों? 2 प्रकार होता है। कौन कौन सा दोस्तों? नंबर 1 देखना, नंबर 1 दोस्तों क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, संयोजन। नंबर 2 क्या होता है? समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। पहले क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरे क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन होता है। अब इसमें दोस्तों क्या करेंगे, एक एक को दोस्तों क्या करेंगे, इसका दोस्तों फार्मूला दोस्तों क्या करेंगे, समझेंगे दोस्तों आप। फार्मूला दोस्तों क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे दोस्तों। ये दोनों दोस्तों जितना का दोस्तों एक दूसरे जितना का उतना क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो दोनों कब क्या दोस्तों हमारे पास इतना का उतना क्या दोस्तों हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, श्रेणी क्रम को दोस्तों क्या करते हैं, हम सीखते हैं। समांतर पहले श्रेणी क्रम को दोस्तों हम हल करते हैं। इसमें सबसे पहला क्या किसको पढ़ते हैं हम? श्रेणी क्रम को। इसको नंबर किसको पढ़ते हैं दोस्तों? श्रेणी क्रम को, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर क्या दोस्तों हमारा? श्रेणी क्रम संयोजन। इसके दोस्तों डायग्राम बनाएंगे। इसका डायग्राम दोस्तों कैसे बनता है, दिखाई से दोस्तों आपको बैटरी लगा दोस्तों, इसका बैटरी लगा हुआ है। इसमें दोस्तों हम देते हैं रेजिस्टेंस से दोस्तों ऐसे रजिस्टर लगा देते हैं 2-3 ठो, 3 छोटे उसका क्या इसमें रजिस्टर मतलब प्रतिरोध लगा दिया दोस्तों। इसका दोस्तों मान लेते हैं R1 दोस्तों प्रतिरोध क्या है, इससे R1 प्रतिरोध है। इसमें दोस्तों RD इसमें क्या R3 या कोई पॉइंट मानते A दोस्तों, या फिर क्या है दोस्तों B है, या कोई C नाम देते हैं, कोई D नाम देते हैं। अपने इसको ABCD नाम देना दोस्तों। इससे के और इसके बीच दूरी दिखाते हैं। इसमें इसके और इसके बीच दूरी क्या दोस्तों हम मानते हैं, देखना इसके बीच दूरी, इसके जो प्रतिरोध R1 है उसमें क्या पढ़ा मानते वोल्टेज V1 है। इसका वोल्टेज क्या है, V1 है। इसका वोल्टेज क्या है, V2 है। और इसका वोल्टेज क्या है दोस्तों, V3 है। इसमें दोस्तों जो I है, I क्या है दोस्तों सब में समान का प्रभावित है। ये प्लस लगभग जैसे माइनस हो गया। V वोल्ट को ये बैठ लेगा। V वोल्ट क्या दोस्तों का है हमारे पास है, कोई एक बैट लगा है। ये दोस्तों क्या है, इसका डायग्राम है। किसका डायग्राम दोस्तों, कि इस श्रेणी क्रम संयोजन का दोस्तों क्या हमारे पास ये डायग्राम है। अब दोस्तों कैसे इसका आपको दोस्तों समझा देना। इसमें हम लिखेंगे कैसे कि दोस्तों किसमें माना 3 प्रतिरोध, माना 3 पहले इसमें दिखाते हैं कि किसी प्रतिरोध का, इसमें लिखेंगे कि पहले प्रतिरोध का, इसमें लिखेंगे पहले प्रतिरोध का। अब दोस्तों ये मतलब ये पहला प्रतिरोध दोस्तों, इस पहले प्रतिरोध दोस्तों ये पहला सिरा है क्या दोस्तों, इस पहले प्रतिरोध का एक पहला सिरा है और एक पहले प्रतिरोध दूसरा सिरा है। पहले प्रतिरोध पहला सिरा ये है और दूसरा प्रतिरोध पहले प्रतिरोध दूसरा सिरा ये है, और दूसरे प्रतिरोध पहला सिरा है और दूसरे प्रतिरोध दूसरा सिरा है, और तीसरे प्रतिरोध पहला सिरा है और तीसरे प्रतिरोध दूसरा है पहला और दूसरा सिरा है। या लिखेंगे दोस्तों कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरे प्रतिरोध का दूसरे प्रतिरोध का दूसरा क्या दोस्तों, दूसरा सिरा से जुड़ा क्या दोस्तों, जुड़ा होता है तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के तीसरे प्रतिरोध के दूसरे पहला सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से पहले सिरे से क्या होता है, जुड़ा होता है तथा पहले प्रतिरोध का पहला सिरा तथा तीसरे प्रतिरोध का तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी एक बैटरी से
जुड़ा होता है, किसी एक बैटरी से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, किसी एक बैटरी से जुड़ा होता है। इतना दोस्तों आपको क्या होगा समझ में आएगा। दोस्तों क्या है दोस्तों ये हमारी थ्योरी था दोस्तों, इसमें जैसे जैसे जुड़ा दोस्तों उसको हम क्या किया ऐसे हम लिख के आपको बता दिए। अब यहाँ लिखेंगे दोस्तों कि माना, क्या क्या दोस्तों माना तीन प्रतिरोध माना तीन प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 श्रेणी परिपथ में R1, R2, R3 परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े दोस्तों? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनमें वोल्टेज जिनमें विभवांतर वोल्टेज उसके विभवांतर रहते हैं, विभवांतर जिनमें विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। इसमें क्या दोस्तों इसमें धारा इन समय में धारा एक समान प्रवाहित होगी। दोस्तों प्रवाहित होगी, इसमें क्या दोस्तों धारा क्या हमारा एक समान प्रवाहित होगी। क्या दोस्तों एक समान धारा प्रवाहित होगी तो हमारे पास एक आता है I बराबर सब दोस्तों धारा समान रहेगी। जब धारा समान रहेगी क्या दोस्तों I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस ऐसे क्या दोस्तों अपना से चलता रहेगा। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या होता है। अब यहाँ लगाएंगे दोस्तों हम ओम के नियम से। क्या दोस्तों ओम के नियम क्या दोस्तों पता है कि V बराबर I इंटू आर। ओम के क्या है दोस्तों V बराबर I इंटू आर। अब इसमें क्या दोस्तों हमारा वोल्टेज क्या है V1, इसमें क्या दोस्तों V1 हो जाएगा। तो पहले वोल्टेज क्या पहला दोस्तों R1 है, पहले क्या दोस्तों R1 यानी कि V बराबर I इंटू R1, V बराबर I इंटू R1 हो गया। इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि V2 दोस्तों V2 का क्या दोस्तों I इंटू R2, V2 क्या दोस्तों I इंटू R2 हो जाएगा। इसका दोस्तों हम देखेंगे कि V3 में क्या दोस्तों V3 क्या दोस्तों हमारे पास हो जाएगा, सॉरी इसमें क्या दोस्तों V3 का हमारे पास हो जाएगा I इंटू R3, क्या दोस्तों I इंटू R3 हो जाएगा। अब तो V1, V2, V3 हमारे पास क्या दोस्तों वैल्यू चलेगा V1, V2 और V3 हमारे पास क्या दोस्तों वैल्यू चल गया। तो हम लिखेंगे कि मान लेते दोस्तों इस प्रकार लिखेंगे कि बैटरी में प्रवाहित बैटरी का वोल्टेज क्या है दोस्तों V है, या फिर दोस्तों परिपथ में लगा बैटरी V है, परिपथ में लगा बैटरी V है दोस्तों V है यहाँ दोस्तों एक समान धारा यहाँ सॉरी चलते दोस्तों यहाँ एक समान धारा प्रवाहित होगी, जिसे दोस्तों मिटा देना। जैसे एक समान धारा क्या होगी दोस्तों प्रवाहित होगी तो लिखेंगे दोस्तों ओम के नियम से V बराबर V I इंटू R1, V2 बराबर I इंटू R2, V3 का दोस्तों I इंटू R3। तब बैटरी का V होगा दोस्तों तो V फॉर्मूला लगेगा दोस्तों V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब दोस्तों क्या देखेंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हमें क्या दोस्तों मान पता है, क्या दोस्तों V का I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। अब जब V क्या दोस्तों समय से I कॉमन है तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I1 प्लस I2 R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया दोस्तों हमारे पास। अब V चूँकि हम दिखा देंगे क्योंकि V क्या होता है हमारे पास क्या होता है दोस्तों देखना V क्या दोस्तों V बराबर I इंटू R होता है। देखना V बराबर I इंटू R तो V का क्या इस्तेमाल कर लेंगे I इंटू R, क्या होगा दोस्तों I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 का ये I से I कैसे काट दिया दोस्तों R1 का हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे क्या दोस्तों ये हमारे पास दोस्तों फॉर्मूला क्या दोस्तों हमारे पास ये फॉर्मूला है दोस्तों। ये क्या दोस्तों हमारा सैलरी का दोस्तों क्या है फॉर्मूला है। सैलरी का फॉर्मूला दोस्तों I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या दोस्तों ये क्या दोस्तों हमारे पास ये सिंपल सा ये फार्मूला है।
ठीक है दोस्तों, हमारे पास आर वन का दोस्तों हमारे पास ये फार्मूला आ गया है। ये दोस्तों क्या था, इसका दोस्तों क्या करेंगे, एक बार इसके शॉर्टेज दोस्तों हम हट जाते हैं, इसका दोस्तों क्या हम मिटा कर दोस्तों इसका एक और हेडिंग से उसमें हटा देते हैं। इसका दोस्तों आपसे क्या इसकी शॉर्ट हेडिंग है दोस्तों, अगर इसका हेडिंग है दोस्तों, ठीक है दूसरे हमारे हेडिंग का दोस्तों, और इस बात का हमारा है समांतर क्रम। समांतर क्रम के बाद उसका चैप्टर में क्या हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा। इसमें क्या दोस्तों कहते हैं, अगला कहते हैं हम करते देखना, अगला हम क्या दोस्तों हल करते हैं इसका अगला टाइप। ये टाइप फर्स्ट है दोस्तों, अगर टाइप क्या है इसका श्रेणी का दोस्तों पढ़ लिया। अगर टाइप क्या है दोस्तों हमारे पास समांतर क्रम, क्या दोस्तों अगर क्या है हमारे पास समांतर क्रम। सेकंड नंबर क्या है दोस्तों, समांतर क्रम, समांतर क्रम है, क्या दोस्तों समांतर क्रम है। समांतर क्रम डायग्राम कैसे बनता है दोस्तों, कि हम इसमें ऐसे दोस्तों समांतर क्रम के डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, समांतर क्रम कहते हैं डायग्राम। हाँ इसे इसका दोस्तों हमारे पास ये बनता है दोस्त, कहता है डायग्राम बन गया आपसे। इसे चलो उसको एक भी वोल्ट की बैटरी समझ करके इसे जोड़ देते हैं, प्लस इसे कहते हैं माइनस इसे लगा देते हैं। अब जो यहाँ कोई दिखाई दोस्तों ए है, यहाँ दिखाते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा इसे हम थोड़ा सा और स्टार्ट करके थोड़ा सा इसे लिखा कर देते हैं। कोई दोस्तों हमारे पास क्या ये बी है, इसमें आते हैं दोस्तों क्या दोस्तों भी वोल्टेज, इसमें क्या वोल्टेज, इसमें क्या दोस्तों हमारा धारा समान था, इसमें क्या होता है दोस्तों वोल्टेज समान होगा। इसमें क्या दोस्तों सुनिए, मान इसका प्रतिरोध क्या दोस्तों R1 है, इसका प्रतिरोध R2, इसका प्रतिरोध R3। इसमें धाराएं I1 बन रही, इसमें I2 बन, इसमें क्या होगा हमारे पास धाराएं I3 प्रवाहित हो रही है। इसमें I1 I2 प्लस I3 क्या दोस्तों इसमें प्रवाहित हो रही है। इसमें इसका दोस्तों क्या करें हमारे से यहाँ V वोल्ट कोई क्या है हमारे पास बैटरी लगा है, V वोल्ट क्या दोस्तों हमारे पास ये बैटरी, क्या यहाँ पर बैटरी V वोल्ट किसकी बैटरी है दोस्तों, V वोल्ट क्या दोस्तों हमारे पास ये बैटरी लगी हुई है। यहाँ दोस्तों हम इसे यहाँ लिखेंगे दोस्तों कि इस प्रतिरोध दोस्तों कि कोई एक चीज दोस्तों है, इसका दोस्तों हम इसका दोस्तों डायरेक्शन दोस्तों करा दे रहे हैं। इसका थ्योरी दोस्तों हम बोल रहे हैं जैसे दोस्तों डायग्राम समझाएंगे दोस्तों, ऐसे क्या दोस्तों आपको थ्योरी लिखना होगा। हम क्या दोस्तों डायग्राम का इसका डायरेक्शन क्या सिर्फ इसका कर देंगे। देखना यहाँ लिखेंगे कि उसका हमारे पास कि देखना देखना दोस्तों हम कि कोई भी वोल्टेज का बैटरी का दोस्तों, इसमें क्या दोस्तों हमारे पास कि कोई इसका एक सिरा, इसका एक शीश का दोस्तों समय धारा क्या दोस्तों प्रवाहित होगी। इसमें क्या दोस्तों जब एक शीश का दोस्तों धारा हमारा क्या होगा प्रवाहित होगा, जब दोस्तों प्रवाहित होगा किसी एक दूसरे बिंदु पॉइंट बी पर, इस दूसरे पॉइंट बी पे क्या होगा दोस्तों ये बी का दोस्तों हमारा एक धारा क्या बनेगी दोस्तों समान बन जाएगी। यानी कि क्या माना कि R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या दोस्तों तीन धाराएं कम सा, सॉरी इसमें क्या तीन प्रतिरोध है R1 R2 R3 है, जिसमें धारा क्या है I1 I2 तथा I3 क्या इसमें प्रवाहित हो रही है। इसमें क्या दोस्तों ये तीनों धाराएं क्या मिलकर दोस्तों एक समान नहीं तो इसका जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे इस पर उसका इसमें आपको लिखना होगा कि लिखना इसमें लिखेंगे क्या हम कि लिखेंगे इसमें लिखना धाराएं क्या दोस्तों, धाराएं क्या दोस्तों दोस्तों यहाँ तीनों पॉइंट मिलकर दोस्तों यहाँ पे आएंगे धाराएं क्या एक समान मिल जाएंगी, क्योंकि धाराएं एक समान है। धाराएं क्या दोस्तों एक धाराएं एक समान है, क्या दोस्तों समान। तो दूसरा होंगे एक धारा दोस्तों समान होंगे तो I1 हमारे पास क्या दोस्तों I1 प्लस I2 प्लस I3 आ जाएगा दोस्तों। I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या होगा हमारे पास आ जाएगा। कहाँ दोस्तों जब यहाँ हमारा B का पॉइंट ये B है वहाँ पे दोस्तों क्या होगा ऐसा नहीं था दोस्तों हमारे पास ये B का समान हो जाएगा। अब देखना हमारे पास दोस्तों फॉर्मूला लिख सकते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से लाते हैं। ओम का नियम क्या दोस्तों V बराबर I इंटू होता है दोस्तों, V बराबर I इंटू R होता है। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों इसमें क्या समान है वोल्टेज क्या दोस्तों समान है, वोल्टेज क्या दोस्तों समान, इससे क्या है वोल्टेज एक तरफ करना है, यानी कि धाराएं क्या दोस्तों भिन्न भिन्न है तो I डॉट क्या दोस्तों V अपान R हो जाएगा। इसका दोस्तों हम उपयोग करके दोस्तों क्या करेंगे हम डेरिवेशन क्या करेंगे दोस्तों हम हल करेंगे ना। इसमें क्या करेंगे दोस्तों I डॉट दोस्तों क्या हमारे पास I बराबर हो जाएगा हमारे पास I डॉट दोस्तों हो जाएगा V अपान R, I डॉट क्या हो जाएगा V अपान R। देखना V क्या है दोस्तों देखना इसमें I क्या दोस्तों इसमें पहले प्रतिरोध क्या I1 धारा भरी है, पहले प्रतिरोध दोस्तों I1 धारा प्रतिरोध प्रवाहित हो रही है और इसका प्रतिरोध क्या दोस्तों R1 है, इसका प्रतिरोध क्या है R1 है। तो इसी के बनाएंगे दोस्तों I1 बनेगा दोस्तों V अपान R2 R1 हो जाएगा। इसमें क्या दोस्तों I2 क्या दोस्तों हमारे पास V अपान R2 हो जाएगा। इसी प्रकार I3 का जाएगा V अपान R3 क्योंकि दोस्तों हमारे तीन प्रतिरोध दोस्तों तीन धाराएं पड़ रही है, इसे तीनों के दोस्तों हम किए निकालिए। अब ये तीनों के दोस्तों क्या है कि हम निकाल लिए जब तीनों हमारा वैल्यू पता चल गया किसका I1 I2 और I3 मान पता चल गया तो किस रख देंगे हम इसमें क्या दोस्तों रख देंगे हम क्या दोस्तों इसमें क्या दोस्तों I का पता चल जाएगा। I का दोस्तों हमारा फॉर्मूला आया है I1 प्लस I2 प्लस I3 I1 प्लस I प्लस I3। इसमें क्या दोस्तों हम इसका वैल्यू पुट अप कर देते हैं। I का हमारे पास चाहिए दोस्तों V अपान
R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3 लिखना। आएगा सम से भी काम रहा, भी काम क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचेगा। तो देखना क्या आई होगा दोस्तों, अब हम ये आई होगा दोस्तों जब हमारे पास ये, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, देखना हम पढ़े हैं कि आई, चूंकि आई क्या होता है V अपान R होता है, आई क्या होता है V अपान R, तो आई वैल्यू कितना है V अपान R, V वैल्यू कितना है V अपान R बड़ा का हो जाएगा यहाँ पर R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्या दोस्तों हो गया, ये V से V कैंसिल आउट हो गया, 1/R बराबर क्या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1 लगा लेंगे। ये दोस्तों क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला है, दोस्तों क्या है, ये क्या दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला गया, ये फॉर्मूला दोस्तों हमारे पास आ गया। किसके लिए फॉर्मूला दोस्तों, इस समांतर क्रम के लिए दोस्तों क्या है फॉर्मूला, किसके दोस्तों समांतर क्रम दोस्तों क्या है फॉर्मूला दोस्तों। इसका थ्योरी दोस्तों क्या है, अब दोस्तों जैसे से बताएं दोस्तों इसका थ्योरी इसका लिख रहे हैं दोस्तों, ये दोस्तों हमारे पास हमारे क्या दोस्तों ये पास दोस्तों यहीं से फॉर्मूला दोस्तों, यही चैप्टर हुआ क्या दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। यदि दोस्तों क्या दोस्तों, यदि हमारे चैनल दोस्तों का नया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करें दोस्तों, कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपका जल्द से जल्द पहुंच जाए दोस्तों। और दोस्तों अपने मित्रों के पास भी क्या इसे शेयर कर दें। मित्र दोस्तों एक हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों